गुड मॉर्निंग। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको प्रॉब्लम सब भेजे हैं ग्रुप पे, तो अभी हम लोग एक नया प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। 17 प्रॉब्लम, मनन पब्लिकेशन का 17 प्रॉब्लम है ये। तो सबसे पहले मैं प्रॉब्लम पढ़ता हूँ। ये है मनन का 17 प्रॉब्लम। अभी ये जो प्रॉब्लम है, द सेल्स टर्नओवर एंड प्रॉफिट। अभी इधर सेल्स टर्नओवर दिया है, मतलब सेल्स की वैल्यू दी है, और प्रॉफिट दिया है ऑफ मिसेस अमित लिमिटेड। अमित लिमिटेड एक कंपनी है, उसका आपको सेल्स और प्रॉफिट दिया है ड्यूरिंग द 2 years 2011 एंड 2012 वेयर एज फॉलोज। 2 years का दिया है, 2011 और 2012, 2 years का सेल्स और प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन दिया है। और आपको कैलकुलेट क्या करने का है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पीवी रेशियो, ब्रेक इवन सेल्स, सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट, और प्रॉफिट मेड व्हेन सेल्स आर 15 lakhs। तो सबसे पहला ये प्रॉब्लम में पीवी रेशियो का दूसरा फॉर्मूला यूज़ करने का है, इंक्रीज इन प्रॉफिट अपॉन इंक्रीज इन सेल्स इंटू 100। ये दूसरा वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करने का है। सबसे पहला दूसरा वाला फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग पीवी रेशियो का परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। तो पीवी रेशियो का परसेंटेज सबसे पहला कैलकुलेट करेंगे। तो अभी फॉर्मूला है इंक्रीज इन प्रॉफिट अपॉन इंक्रीज इन सेल्स इंटू 100, ये फॉर्मूला है। और इंक्रीज इन प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट इन सेकंड पीरियड माइनस प्रॉफिट इन फर्स्ट पीरियड अपॉन सेल्स इन सेकंड पीरियड माइनस सेल्स इन फर्स्ट पीरियड। तो 2 पीरियड का प्रॉफिट और 2 पीरियड का सेल्स, इसका डिफरेंस अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहले प्रॉफिट का 1,50,000 माइनस 1,20,000, तो 1.5 लाख में से 1,20,000 माइनस करेंगे तो प्रॉफिट का डिफरेंस मिलेगा। और नीचे 10,60,000 में से 9 लाख माइनस करेंगे। 10,60,000 में से हम लोग 9 लाख माइनस करेंगे तो सेल्स का डिफरेंस मिलेगा। तो 1.5 लाख में से 1,20,000 गया, 30,000 आता है। और 10,60,000 में से 90,000, 9 लाख गया, तो अपने को 10,20,000, 10,20,000 में से 9 लाख गया तो 1,20,000 मिलता है, ठीक है। तो 30,000 अपॉन 1,20,000, तो इसका परसेंटेज है 25%। तो पीवी रेशियो अपने को मिला 25%। अभी अपने को ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स कैलकुलेट करना है। ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स के लिए अपने को फिक्स कॉस्ट की ज़रूरत पड़ती है, और फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए अपने को मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट 2 years का कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगला जो स्टेप है, मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे 2 years के लिए। तो मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बनाते हैं, मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बनाएंगे। अभी इसमें पर्टिकुलर्स और 2 years के कॉलम, 2011-12। पर्टिकुलर्स और 2011-12, ये 2 years का मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बनाने का है। अभी इसका जो फॉर्मेट है 5 लाइन का, 5 लाइन के फॉर्मेट में क्या है, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन मिलेगा, फिर कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे, प्रॉफिट मिलेगा। तो ये 5 लाइन का फॉर्मेट हम लोग बनाते हैं मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट में। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस करके अपने को प्रॉफिट मिलेगा। अभी क्या करेंगे, सेल्स और प्रॉफिट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सेल्स से इधर फर्स्ट पीरियड का 9 लाख है और सेकंड पीरियड का 10,20,000। 9 लाख और 10,000, 20,000, 10,20,000, ये 2 पीरियड का सेल्स है। और 2 पीरियड का प्रॉफिट है 1,20,000
और 1,50,000, 1,20,000 और 1,50,000। अभी इसमें से वेरिएबल कॉस्ट अपने को कैलकुलेट करना है। तो वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए अपने को कंट्रीब्यूशन चाहिए। अभी कंट्रीब्यूशन मतलब एग्जैक्टली क्या रहता है, पीवी रेशियो का परसेंटेज। तो पीवी रेशियो का परसेंटेज 25% है। तो अभी अपने को क्या करने का है, सेल्स के ऊपर 25% कैलकुलेट करना है। तो 9 लाख का 25%, 9 लाख का 25% ये आपको 2,25,000 आएगा, और 10,20,000 का 25%, तो ये आपको आएगा 2,55,000, 2,25,000, 2,55,000 ये आपका कंट्रीब्यूशन है। अभी अपने को क्या करने का है, फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करने का है। तो फिक्स कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर आएगा कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट के बीच में। तो कंट्रीब्यूशन 2,25,000 है, उसमें से प्रॉफिट 1,20,000 माइनस करेंगे, 1,05,000 का कंट्रीब्यूशन आएगा। सेकंड ईयर का भी सेम ही आएगा। आपका कंट्रीब्यूशन 2,55,000 है, उसमें से 1.5 लाख माइनस करना है, 1,05,000 आपका फिक्स कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट निकालने की जरूरत नहीं, लेकिन निकाल के रखते हैं। सेल्स में से कंट्रीब्यूशन लेस करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट आएगा। सेकंड ईयर में भी सेम करना है, सेल्स में से कंट्रीब्यूशन लेस करेंगे तो आपको वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा। तो ये टेबल अपना पूरा करेगा, इसको हम लोग रूलिंग करते हैं। अभी अपने को फिक्स कॉस्ट का अमाउंट मिल गया 1,05,000। तो इधर हम लोग लिखेंगे फिक्स कॉस्ट इक्वल टू 1,05,000। अभी ये प्रॉब्लम में आगे अपने को ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स या अमाउंट का ही कैलकुलेट करना है। तो फिक्स कॉस्ट है आपका ₹1,05,000, फिक्स कॉस्ट ₹1,05,000 है, और ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स अमाउंट का आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स और अमाउंट का जो फॉर्मूला है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो ये अपने को यूज़ करना है ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स या अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए। तो ये प्रॉब्लम में फिक्स कॉस्ट की वैल्यू है 1,05,000, 1,05,000 फिक्स कॉस्ट की वैल्यू है, और पीवी रेशियो 25% है। 1,05,000 को 25% से डिवाइड करेंगे तो आंसर कैलकुलेट करेंगे 1,05,000 डिवाइडेड बाय 25%। तो इधर 1,05,000 इंटू 100 अपॉन 25, तो ये आंसर आ गया आपका 4,20,000। 4,20,000 आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। ठीक है, 4,20,000 ब्रेक इवन पॉइंट। अभी इसके बाद सेल्स रिक्वायर्ड, सेल्स रिक्वायर्ड तो आपको शादी वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा सेल्स ऑब्लिक अमाउंट का। तो अभी शादी वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं सेल्स ऑब्लिक अमाउंट, सेल्स रिक्वायर्ड का। सेल्स रिक्वायर्ड का जो फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो सेल्स रिक्वायर्ड का सेल्स और अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ करना है फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। अभी इधर फिक्स कॉस्ट हम लोग ने कैलकुलेट किया 1,05,000, फिक्स कॉस्ट आपका कितना है 1,05,000। ठीक है, और प्रॉफिट आपको जो कमाने का है, प्रॉफिट कमाने का है 2,40,000। तो 1,20,000 प्लस 2,40,000 मतलब ये आता है 3,45,000, 3,45,000 ये आपका फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर प्रॉफिट है, और पीवी रेशियो 25%। तो इधर आपको क्या करना है 3,45,000 इंटू 100 अपॉन 25। ठीक है, तो ये आंसर आएगा आपका 13,80,000। 13,80,000 ये आपका सेल्स रिक्वायर्ड है, 13,80,000।
अभी इसके बाद आपको क्या करना है, सेल्स रिक्वायर्ड कैलकुलेट करने के बाद अगला स्टेप बोला है प्रॉफिट मेड व्हेन सेल्स आर 15,50,000। अभी अपने को प्रॉफिट कैलकुलेट करने को बोला है। मैंने आपको बताया था कि अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करने को बोला रहेगा तो अपने को मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बनाने का है। तो अभी मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बनाएंगे, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अभी इसके जो दो कॉलम्स है, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ये दो कॉलम्स बना रहे हैं अपने को, पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट का कॉलम। अभी इसका जो फॉर्मेट है 5 लाइन का, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट, ये फॉर्मेट यूज़ करने का है अपने को। तो अभी इधर सेल्स आपको दिया है क्वेश्चन में 15 lakhs, 15 lakhs ये सेल्स की वैल्यू है। अभी इसके ऊपर अपने को परसेंटेज 25 दिया है। सेल्स का जो परसेंटेज है पीवी रेशियो का 25%। तो 15 lakhs का 25% आपको कैलकुलेट करना है 3,75,000, और फिक्स कॉस्ट आपका 1,05,000 है। फिक्स कॉस्ट आपका 1,05,000 है। माइनस करेंगे 3,75,000 माइनस 1,05,000, 2,70,000 ये प्रॉफिट की वैल्यू है। और ऐसे ही वेरिएबल कॉस्ट भी कैलकुलेट करेंगे। 15 लाख में से 3,75,000 माइनस करेंगे तो अपने को वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। तो प्रॉफिट की अमाउंट है 2,70,000। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट को क्लोज करेंगे। ओके, तो ये प्रॉब्लम आपका हो गया। अभी अगला 18 प्रॉब्लम हम लोग लेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी ग्रुप पे सभी प्रॉब्लम भेजे हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, 18 प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रॉब्लम पढ़ता हूँ। ये जो प्रॉब्लम है इसमें आपको सबसे पहले फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फिक्स कॉस्ट, पीवी रेशियो, ब्रेक इवन सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 6 lakhs ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी 2012 का। अभी ये प्रॉब्लम में नॉर्मल ही है अपना, पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, सेल्स रिक्वायर्ड, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये सब पूछा है। और आपको ये प्रॉब्लम में नया क्या है कि इधर सेल्स और टोटल कॉस्ट दिया है। ये प्रॉब्लम में प्रॉफिट आपको नहीं दिया है, सेल्स और टोटल कॉस्ट दिया है। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट आपको खुद को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी प्रॉफिट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। आपको सेल्स दिया है और टोटल कॉस्ट दिया है, तो सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस करेंगे, सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये मनन पब्लिकेशन का 18 प्रॉब्लम है, मनन पब्लिकेशन का 18 प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मनन पब्लिकेशन का 18 प्रॉब्लम। अभी इसमें सबसे पहला प्रॉफिट कैलकुलेट करने का है, द वेरी फर्स्ट स्टेप प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है आपका, प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। सेल्स में से आपको टोटल कॉस्ट माइनस करना है, सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस करके आपको प्रॉफिट मिलेगा। अभी इधर 2 ईयर्स दिया है, 2012 और 2013। तो 2012 में आपका जो सेल्स है, 2012 का आपका सेल्स 14,40,000, 14,40,000 ये आपका 2012 का सेल्स है। उसमें से टोटल कॉस्ट 12,96,000 ये माइनस करना है। ठीक है, तो 14,40,000 में से 12,96,000 माइनस करने का तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो अभी प्रॉफिट की जो वैल्यू है 1,44,000, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट आपका 1,44,000। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट अपने को मिल गया। अभी सेम एज इट इज सेकंड ईयर का भी कैलकुलेट करना है। 2012 का मिल गया, 2013 का कैलकुलेट करना है। तो 2013 में सेल्स दिया है 21,60,000, 21,60,000 सेल्स की वैल्यू है।
और टोटल कॉस्ट है 18,72,000, 18,72,000। ठीक है, तो हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस करके अपने को प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रॉफिट है 2,88,000, प्रॉफिट की वैल्यू है 2,88,000। तो फर्स्ट पीरियड का प्रॉफिट 1,44,000, सेकंड ईयर का प्रॉफिट 2,88,000। ठीक है, तो अभी अपने को प्रॉफिट का वैल्यू मिल गया 2 ईयर्स का, और सेल्स का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, सेल्स का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, तो हम लोग पीवी रेशियो का दूसरा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो पीवी रेशियो का दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इंक्रीज इन सेल्स अपॉन इंक्रीजिंग प्रॉफिट अपॉन इंक्रीजिंग सेल्स इनटू 100। तो दूसरा वाला पीवी रेशियो का फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे और आंसर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला सबसे पहले यूज़ करते हैं, इंक्रीज इन प्रॉफिट अपॉन इंक्रीज इन सेल्स इनटू 100। तो अभी इधर क्या है, इंक्रीज इन प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं कि सेकंड पीरियड के प्रॉफिट में से फर्स्ट पीरियड का प्रॉफिट हम लोग लेस करते हैं। तो अभी सेकंड पीरियड का प्रॉफिट 2,88,000 है, 2,88,000 में से हम लोग क्या कर रहे हैं, 1,44,000 प्रॉफिट माइनस कर रहे हैं। तो प्रॉफिट का डिफरेंस मिलेगा, और सेल्स का डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए अपने को सेकंड पीरियड का जो सेल्स है, सेकंड पीरियड का सेल्स 21,60,000 है, 21,60,000 ये सेकंड पीरियड का सेल्स है। उसमें से अपने को फर्स्ट पीरियड का जो सेल्स है 18,72,000, 18,72,000 माइनस करना है। ठीक है, तो अभी सबसे पहला प्रॉफिट का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, 2,88,000 माइनस 1,44,000, ये आपको प्रॉफिट का डिफरेंस मिलेगा कैलकुलेट करके। तो प्रॉफिट का जो डिफरेंस है 1,44,000, प्रॉफिट का डिफरेंस 1,44,000, और सेल्स का जो डिफरेंस है, सेल्स का डिफरेंस आएगा आपका 21,60,000 माइनस 18,72,000। 21,60,000 में से 18,72,000 माइनस करना है, तो आपको 2,88,000 मिलेगा। तो प्रॉफिट का डिफरेंस 1,44,000, सेल्स का डिफरेंस 2,88,000। 1,44,000 और 2,88,000 को डिवाइड करने का है, डिवाइड करके आपको परसेंटेज मिलेगा 144 डिवाइडेड बाय 288 इंटू 100, परसेंटेज आपको मिलेगा 50%। इधर सेकंड पीरियड का जो सेल्स है 14,40,000 है, 14,40,000। 21,60,000 में से 14,40,000 आपको माइनस करना है। तो 21,60,000 माइनस 14,40,000, डिफरेंस 7,20,000 है। सेल्स का जो डिफरेंस है 7,20,000, 7,20,000 डिनोमिनेटर पे आएगा, और आपको क्या करना है 1,44,000 डिवाइडेड बाय 7,20,000 इंटू 100, ये पीवी रेशो आपको मिलेगा 20%, पीवी रेशो आपको मिलेगा 20%। अभी अगला स्टेप पीवी रेशो हो गया। अभी इधर आपको फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करना है। फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट 2 ईयर्स का बनाना पड़ेगा। तो अगला स्टेप आएगा आपका मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट 2 ईयर्स का बनाने का। तो मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट, मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट इधर फॉर्मेट आएगा आपका पर्टिकुलर्स और 2 ईयर्स, पर्टिकुलर्स 2012-2013। तो 2 ईयर्स का मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट आपको बनाने का है। फॉर्मेट है पर्टिकुलर्स 2012 और 2013,
2012 2013, ठीक है। तो ये फॉर्मेट है और ये 5 लाइन का आपको बनाने का है। 5 लाइन में आप क्या करोगे, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट डिडक्ट करोगे, आपको कंट्रीब्यूशन आएगा, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करोगे, आपको प्रॉफिट आएगा। तो ये फॉर्मेट पहले बनाते हैं। फॉर्मेट में सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट गया, आपको कंट्रीब्यूशन मिला, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट गया, आपको प्रॉफिट मिला। अभी क्या करने का, सेल्स और प्रॉफिट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का। सेल्स का जो वैल्यू है 14,40,000 सेल्स का वैल्यू है, और सेकंड ईयर का सेल्स का वैल्यू 21,60,000 सेकंड ईयर के सेल्स का वैल्यू है। और प्रॉफिट हम लोग ने कैलकुलेट किया है, प्रॉफिट 1,44,000 फर्स्ट ईयर का है, 1,44,000, और सेकंड ईयर का जो प्रॉफिट है 2,88,000, सेकंड ईयर का प्रॉफिट 2,88,000, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, जैसे पिछले प्रॉब्लम में किया था कि कंट्रीब्यूशन मतलब पीवी रेशियो का परसेंटेज, पीवी रेशियो का परसेंटेज यूज़ करना है। पीवी रेशियो का परसेंटेज है 20%, 20% आपको यूज़ करना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए। अभी क्या करने का, कंट्रीब्यूशन किसके ऊपर अप्लाई करने का, सेल्स के ऊपर। तो सेल्स कितना है, 14,40,000 और 21,60,000। तो ये जो दो वैल्यूज़ है उसका 20% कंट्रीब्यूशन आएगा। 14,40,000 का 20%, तो ये आएगा 2,88,000, और दूसरा 21,60,000 का 20%, तो ये आएगा 4,32,000। तो 2,88,000 और 4,32,000 ये कंट्रीब्यूशन के अमाउंट्स हैं। अभी फिक्स कॉस्ट जो मिलेगा उनका आंसर सेम ही आएगा, फिक्स कॉस्ट का दोनों ईयर्स का आंसर सेम आएगा। पहले पीरियड का 288 माइनस 1,44,000 करेंगे तो 1,44,000 आएगा। सेकंड ईयर का भी सेम ही आएगा, 4,32,000 माइनस 2,88,000, तो आंसर आएगा 1,44,000। और वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग आएगा। वेरिएबल कॉस्ट है 14,40,000 माइनस 2,88,000, 11,52,000, और सेकंड पीरियड का 21,60,000 माइनस 4,32,000, तो इसका आंसर आएगा 17,28,000, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट आपका बना के हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। तो इसको क्लोज करते हैं। हाँ, तो ये आपका क्लोज हो गया। प्रॉफिट भी क्लोज करेंगे। ओके, तो ये प्रॉफिट हम लोग ने क्लोज किया। अभी फिक्स कॉस्ट का जो वैल्यू है 1,44,000, फिक्स कॉस्ट इक्वल टू 1,44,000, ठीक है। अभी क्या करने का, इसके बाद आपको ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो ये फिक्स कॉस्ट है आपका 1,44,000 फिक्स कॉस्ट। अभी आपको ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, ये आपको यूज़ करना है, ठीक है। अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। फिक्स कॉस्ट 1,44,000 है और पीवी रेशियो 20% है। तो आपको क्या करना है, 1,44,000 को 20% से कैलकुलेट करना है। 1,44,000 को 20% से कैलकुलेट करना है। कितना आंसर आता है हम लोग देखते हैं। तो ये कैसे करेंगे, 1,44,000 इंटू 100 अपॉन 20, 1,44,000 इंटू 100 अपॉन 20, तो ये जो आंसर आ रहा है 7,20,000। ब्रेक इवन पॉइंट का जो आंसर है 7,20,000, ठीक है, 7,20,000। उसके बाद आपको क्या पूछा है, ब्रेक इवन सेल्स हो गया। सेल्स टू अर्न प्रॉफिट, शादी वाला फॉर्मूला यूज़ करना है सेल्स रिक्वायर्ड में। तो सेल्स रिक्वायर्ड का फॉर्मूला यूज़ करते हैं फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। सेल्स ऑब्लिक अमाउंट का फॉर्मूला आपको यूज़ करना है।
तो सेल्स रिक्वायर्ड सेल्स ऑब्लिक अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो फिक्स कॉस्ट है ये प्रॉब्लम में 1,44,000 फिक्स कॉस्ट हम लोग ने कैलकुलेट की है 1,44,000 और प्रॉफिट कमाने का है 6 लाख। 1,44,000 फिक्स कॉस्ट है, प्रॉफिट कमाने का है 6 लाख। ठीक है, तो अभी इधर क्या आएगा 7,44,000 डिवाइडेड बाय 20%। 7,44,000 डिवाइडेड बाय 20%। तो अभी कैलकुलेट करते हैं कितना आ रहा है 7,44,000 इंटू 100 अपॉन 20 इंटू 100 अपॉन 20। तो ये आंसर आ गया आपका 37,20,000। 37,20,000 ये सेल्स रिक्वायर्ड रुपीज ऑब्लिक अमाउंट 37,20,000। 37,20,000। अभी सेल्स रिक्वायर्ड अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद आपको सेकंड ईयर का मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है। सेकंड ईयर का मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप दोनों फॉर्मूला यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे पहला सादा फॉर्मूला सेल्स और अमाउंट का, टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन। तो सबसे पहले सादा वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए। डाइवर्स वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। प्रॉफिट आपको पता है, पीवी रेशो पता है, तो डाइवर्स वाला फॉर्मूला काम करेगा। सबसे पहला सादा वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अमाउंट इक्वल टू टोटल सेल्स अमाउंट माइनस ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट। ये सादा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये आपको आंसर देगा। तो टोटल सेल्स से सेकंड ईयर में आपका सेकंड ईयर टोटल सेल्स से आपका 21,60,000 21,60,000 टोटल सेल्स से सेकंड ईयर का। और उसमें से एक मिनट, फर्स्ट ईयर का बोला है, फर्स्ट ईयर का 14,40,000 फर्स्ट ईयर का 14,40,000 14,40,000 और 14,40,000 में से आपको क्या करना है, ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट जो कैलकुलेट किया है आप लोगों ने 7,20,000 आपको माइनस करना है। ठीक है, तो अभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी अमाउंट की जो वैल्यू है ये 7,20,000 होगी। अभी आपको क्या करने का है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी डाइवर्स वाले फॉर्मूले से भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो दूसरा फॉर्मूला यूज़ करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए। तो ये डाइवर्स वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो ये फॉर्मूला यूज़ करके वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। तो फर्स्ट पीरियड का जो प्रॉफिट है हम लोग ने कैलकुलेट किया है। फर्स्ट पीरियड का प्रॉफिट 1,44,000 1,44,000 और परसेंटेज है 20।
तो आंसर सेम आना चाहिए आपका 7,22,000 1,44,000 इंटू 100/20। तो इधर आंसर आ गया 7,20,000। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स और अमाउंट मिला 7,20,000। कौन सा भी फॉर्मूला यूज़ करो, सादा वाला करो, डाइवर्स वाला करो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो गया। अभी अगला वाला प्रॉब्लम करते हैं। मैंने आपको ये वाला प्रॉब्लम ग्रुप पे भेजा है। तो अभी ये जो है मनन पब्लिकेशन का 19 प्रॉब्लम, मनन पब्लिकेशन का 19 प्रॉब्लम लेंगे अभी हम लोग। अभी मैं प्रॉब्लम पढ़ता हूँ। ये जो प्रॉब्लम है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पीवी रेशियो। तो हमेशा की तरह सबसे पहला पीवी रेशियो बोला है, फिर ब्रेक इवन पॉइंट, फिर प्रॉफिट व्हेन सेल्स इज 2 lakhs। अभी इधर प्रॉफिट कैलकुलेट करने को बोला है तीसरे में, तो मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बनाएंगे। फिर सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट, मतलब शादी वाला फॉर्मूला सेल्स अमाउंट का, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेकंड ईयर। पिछले प्रॉब्लम में फर्स्ट ईयर का बोला था, अब इधर सेकंड ईयर का बोला है। ठीक है, तो अभी और क्या दिया है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का सेल्स और प्रॉफिट दिया है। तो सबसे पहला पीवी रेशियो का दूसरा वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इंक्रीजिंग सेल्स अपॉन इंक्रीजिंग अमाउंट। ठीक है, तो पीवी रेशियो का दूसरा वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, इंक्रीजिंग सेल्स अपॉन इंक्रीजिंग सेल प्रॉफिट अपॉन इंक्रीजिंग सेल्स इनटू 100। तो दूसरा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इंक्रीजिंग सेल्स, इंक्रीजिंग प्रॉफिट अपॉन इंक्रीजिंग सेल्स इनटू 100। अभी प्रॉफिट 2 साल का जो है प्रॉफिट आपको दिया है, दूसरे साल का 26, फर्स्ट ईयर का 18। तो 26,000 में से 18,000 माइनस करना पड़ेगा। 26,000 में से आपको 18,000 माइनस करना है, और दूसरे ईयर में 2,80,000 में से 2,40,000 माइनस करना है। 2,80,000 में से 2,40,000 माइनस करना है। ठीक है, तो अभी 26 में से 18 गया तो इधर 8,000 आएगा, और 2,80,000 में से 2,40,000 गया तो इधर 40,000 आएगा। तो अभी 80,000 को 40,000 से डिवाइड करना है, 8,000 को 40,000 से डिवाइड करना है। तो 8,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 100, मतलब ये 20% आपका पीवी रेशियो है। अभी पीवी रेशियो कैलकुलेट करने के बाद अगला स्टेप है आपका फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करने का। उसके लिए मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट 2 ईयर्स का बनाना पड़ेगा। तो मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट 2 ईयर्स का बनाने का है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट आपको 2 ईयर्स का बनाने का है, फर्स्ट ईयर और ये सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर दूसरा सेकंड ईयर।
ठीक है। तो फॉर्मेट है आपका 5 लाइन का। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करना है, वेरिएबल कॉस्ट लेस करके कंट्रीब्यूशन मिलेगा, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करके प्रॉफिट मिलेगा। तो 5 लाइन का फॉर्मेट बनाने का है। तो अभी इधर सेल्स सबसे पहला जो दिया है 2,40,000, 2,80,000, 2,40,000, 2,80,000, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज है 20%। तो 2,40,000 का 20%, 48,000। और दूसरा 2,80,000 का 20%, 56,000। और प्रॉफिट आपको दिया है, प्रॉफिट है आपका 18,000, 26,000, 18,000, 26,000। तो फिक्स कॉस्ट आपका बैलेंसिंग फिगर है 48,000 में से 18,000 गया तो 30,000 फिक्स कॉस्ट। और दूसरे पीरियड का भी सेम है आपका। दूसरे पीरियड का भी 30,000 लगेगा। अभी इधर वेरिएबल कॉस्ट एज अ फॉर्मेलिटी कैलकुलेट करेंगे। 2,40,000 में से 48,000 गए, 1,92,000। और दूसरे पीरियड का 2,80,000 में से 56,000 गया, 2,24,000। तो अभी इधर फिक्स कॉस्ट आ गया 30,000। फिक्स कॉस्ट इक्वल टू ₹30,000, ठीक है। अभी क्या करने का, इसको क्लोज करने का है। तो फिक्स कॉस्ट आ गया 30,000। अभी फिक्स कॉस्ट के बाद अपने को कैलकुलेट करना है ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स ऑब्लिक अमाउंट का। तो सेल्स रिक्वायर्ड सेल्स ऑब्लिक अमाउंट का कैलकुलेट करेंगे। फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो उधर फिक्स कॉस्ट हम लोग ने कैलकुलेट किया 30,000। में सबसे पहला अपने को ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो ब्रेक इवन काइंड का जो फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो वो यूज़ करेंगे। फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो एक फॉर्मूला है। फिक्स कॉस्ट का वैल्यू 30,000 है और पीवी रेशियो 20%। 30,000 को 20% से डिवाइड करना है। तो 30,000 इंटू 100 अपॉन 20, तो ये 1.5 लाख है। अभी ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद सेल्स रिक्वायर्ड सेल्स ऑब्लिक अमाउंट का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इसमें आपको क्या करना है, फिक्स कॉस्ट में डिज़ायर प्रॉफिट ऐड करना है। तो 30,000 फिक्स कॉस्ट है
और डिज़ायर प्रॉफिट कमाने का है 5 लाख। डिज़ायर प्रॉफिट 2 लाख कमाने का है, 30,000 फिक्स कॉस्ट है, 2 लाख प्रॉफिट कमाने का है। तो इधर 2,30,000 डिवाइडेड बाय 20%, तो इंटू 100/20, तो ये 11.5 लाख आएगा। एक मिनट, 40,000 प्रॉफिट कमाने का है, 40,000 प्रॉफिट कमाने का है, तो 70,000 को 20% से डिवाइड करना है। 70,000 इंटू 100/20, तो ये 3.5 लाख आएगा। और फिर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट लगेगा। तो अभी प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करना है। तो अभी फॉर्मेट 5 लाइन का, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट गया कंट्रीब्यूशन मिलेगा, उसमें से फिक्स कॉस्ट गया प्रॉफिट मिलेगा। 5 लाइन का मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। अभी क्वेश्चन में सेल्स दिया है आपने को 2 लाख, 2 लाख के ऊपर प्रॉफिट कितना कमाएंगे पूछा है। तो सेल्स की वैल्यू 2 लाख है और पीवी रेशियो 20%, तो 2 लाख का 20% आपको मिलेगा 40,000। तो ये 40,000 आएगा और फिक्स कॉस्ट आपका 30,000 है। 30,000 फिक्स कॉस्ट है, डिडक्ट करके 10,000 मिलेगा। और जो प्रॉफिट है आपका वेरिएबल कॉस्ट, वो दोनों का डिफरेंस 2 लाख में से 40,000 लेस करेंगे, 1,60,000 वेरिएबल कॉस्ट। तो इधर प्रॉफिट का जो वैल्यू है 10,000। अभी इसको क्लोज करेंगे। ओके, तो अपना प्रॉफिट का वैल्यू आ गया। और लास्ट में मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेकंड ईयर का पूछा। तो सेकंड ईयर का सबसे पहला सादा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बाद में डाइवर्स वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो अभी फॉर्मूला है टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। टोटल सेल्स आपको दूसरे ईयर में दिया है
2,80,000, 2,80,000 में से आपको ब्रेक इवन पॉइंट 1.5 लाख है। 2,80,000 में से 1.5 लाख माइनस करना है। तो आपको 1,30,000 का मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगा। और दूसरा डाइवर्स वाला फॉर्मूला, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। प्रॉफिट जो दूसरे ईयर का दिया है 26,000, 26,000 अपॉन 20%, 26,000 इंटू 100 अपॉन 20, तो ये 1,30,000 आएगा। ठीक है, तो अभी आपका पहले फॉर्मूले से भी 1,30,000 आ गया, दूसरे फॉर्मूले से भी 1,30,000 आ गया। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो गया। अभी अगला प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 20 मनन पब्लिकेशन का है। अभी ये जो 20th प्रॉब्लम है उसमें आपको क्या दिया है, द एक्सेल लिमिटेड फर्निशेज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अभी आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, सेल्स और प्रॉफिट फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड का दिया है, और आपको फ्रॉम द अबव कैलकुलेट द फॉलोइंग पीवी रेशियो, फिक्स एक्सपेंसेस, ब्रेक इवन पॉइंट, सेल्स टू अर्न प्रॉफिट और प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर 15 लाख। तो सबसे पहला पीवी रेशियो अपने को दूसरा वाला फार्मूला यूज़ करके यूज़ करने का है, इंक्रीज इन प्रॉफिट अपॉन इंक्रीज इन सेल्स इनटू 100। ये फार्मूला यूज़ करके आपको पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अभी इंक्रीज इन प्रॉफिट मतलब क्या है, प्रॉफिट इन सेकंड पीरियड माइनस प्रॉफिट इन फर्स्ट पीरियड, और से इंक्रीज इन सेल्स मतलब क्या, प्रॉफिट इन सेकंड सेल्स इन सेकंड पीरियड माइनस सेल्स इन फर्स्ट पीरियड इनटू 100। तो अभी जो प्रॉफिट है, सेकंड पीरियड का प्रॉफिट 4 लाख, फर्स्ट पीरियड का प्रॉफिट 2 लाख, तो अपने को 4 लाख में से 2 लाख का प्रॉफिट माइनस करना है। 4 लाख में से 2 लाख का प्रॉफिट आपको माइनस करना है। और नीचे सेल्स का जो डिफरेंस है 30 लाख में से आपको 20 लाख माइनस करना है। 30 लाख में से 20 लाख माइनस करना है। अभी इधर क्या आएगा, सबसे पहला 4 लाख में से 2 लाख गया, तो प्रॉफिट का जो डिफरेंस है ये 2 लाख आएगा, और सेल्स का जो डिफरेंस है वो 10 लाख आएगा। तो 2 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100 मतलब इधर 20% आएगा पीवी रेशियो। पीवी रेशियो 20% आने के बाद अभी अपने को ब्रेक इवन पॉइंट, सेल्स और अमाउंट का कैलकुलेट करना है। तो ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए फिक्स कॉस्ट चाहिए। फिक्स कॉस्ट के लिए मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट आपको बनाना पड़ेगा। मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट 5 लाइन का। सबसे पहला सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट डिडक्ट करेंगे, कंट्रीब्यूशन मिलेगा, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट डिडक्ट करेंगे, प्रॉफिट मिलेगा।
तो 5 लाइन का मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बनाने का। अब इधर सेल्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। सबसे पहला सेल्स है 20 लाख और 30 लाख, 20 लाख और दूसरा 30 लाख। अभी प्रॉफिट आपको दिया है 2 लाख 4 लाख, 2 लाख 4 लाख प्रॉफिट दिया है, ठीक है। अभी आगे क्या करने का, कंट्रीब्यूशन मतलब पीवी का परसेंटेज कैलकुलेट करने का। सेल्स का 20%, तो 20 लाख का 20%, तो ये आएगा 4 लाख, और 30 लाख का 20%, ये आएगा 6 लाख। 4 लाख 6 लाख ये कंट्रीब्यूशन आ गया, ठीक है। अभी आपका फिक्स कॉस्ट दोनों ईयर का सेम ही आएगा। पहले ईयर का 4 लाख में से 2 लाख लेस किया 2 लाख, और दूसरे ईयर में 6 लाख में से 4 लाख लेस किया 2 लाख। तो दोनों भी ईयर्स का फिक्स कॉस्ट 2 लाख आ गया। फिक्स कॉस्ट इक्वल टू ₹2 लाख। और वेरिएबल कॉस्ट जो है दोनों का डिफरेंस आएगा। 20 लाख में से 4 लाख लेस किया 16 लाख, और दूसरे पीरियड में 30 लाख में से 6 लाख डिडक्ट किया तो 24 लाख। फिक्स कॉस्ट 2 लाख। तो अभी क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। ओके, अभी इसके बाद अपने को क्या करने का है, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स ऑब्लिक अमाउंट निकालने का है। तो उसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स ऑब्लिक अमाउंट का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो यूज़ करेंगे। तो इधर फिक्स कॉस्ट 2 लाख है, और पीवी रेशियो है आपका 20%। तो 2 लाख इंटू 20% आपको करना है। 2 लाख इंटू 100 अपॉन 20, तो ये 10 लाख आएगा। और फिर ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट किया। अभी सेल्स टू अर्न प्रॉफिट मतलब सेल्स रिक्वायर्ड, शादी वाला फॉर्मूला यूज़ करना है सेल्स ऑब्लिक अमाउंट के लिए। तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, ये फॉर्मूला है। फिक्स कॉस्ट आपका 2 लाख है, और डिज़ायर प्रॉफिट जो है वो है 5 लाख। 2 लाख में 5 लाख ऐड करना है, तो 7 लाख अपॉन 20%। तो ये 3.5 लाख आएगा। सॉरी 35 lakhs। सेल्स रिक्वायर्ड 35 lakhs। और लास्ट में प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर 15 लाख। अभी प्रॉफिट कैलकुलेट करने को बोला है, तो अपने को मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बनाने का है। मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट, तो मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट आपका 5 लाइन का, पर्टिकुलर्स और अमाउंट ये 2 कॉलम बनाएंगे। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट दिया, कंट्रीब्यूशन मिलता है, और कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस किया प्रॉफिट मिलता है। तो इधर सेल्स का जो वैल्यू है, सेल्स का वैल्यू 15 lakhs। 15 lakhs का 20%, और 3 लाख आ गया। फिक्स कॉस्ट 2 लाख है, और ये माइनस करके 1 लाख आएगा।
ठीक है। और इधर वेरिएबल कॉस्ट 15 लाख में से 3 लाख गया, 12 लाख वेरिएबल कॉस्ट। तो अभी हम लोग ने प्रॉफिट कैलकुलेट किया 1 लाख, अभी इसको क्लोज करना है। तो ये प्रॉब्लम हो गया। अभी अगला लास्ट प्रॉब्लम करेंगे। ये जो प्रॉब्लम है, मेसर्स EAR एंटरप्राइजेस फर्निशेज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको इंफॉर्मेशन दिया है 2013 और 2014 का सेल्स और प्रॉफिट दिया है, और आपको कैलकुलेट करना है PV रेशियो, फिक्स कॉस्ट, ब्रेक इवन कॉस्ट, सेल्स टू अर्न प्रॉफिट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी 2014। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला यूज़ करेंगे PV रेशियो का फॉर्मूला अल्टरनेटिव, ये मनन पब्लिकेशन का 21 प्रॉब्लम। इधर फॉर्मूला है PV रेशियो इक्वल टू इंक्रीज इन प्रॉफिट अपॉन इंक्रीज इन सेल्स इनटू 100। ये प्रॉब्लम में फॉर्मूला इंक्रीज इन प्रॉफिट अपॉन इंक्रीज इन सेल्स इनटू 100 यूज़ करना है। मतलब प्रॉफिट इन सेकंड पीरियड माइनस प्रॉफिट इन फर्स्ट पीरियड अपॉन सेल्स इन सेकंड पीरियड माइनस सेल्स इन फर्स्ट पीरियड, ये फॉर्मूला यूज़ करना है। और अभी सेकंड पीरियड का जो प्रॉफिट है 1 लाख, फर्स्ट पीरियड का 60,000, तो इधर 1 लाख में से 60,000 माइनस करना है। और दूसरा 8 लाख में से 6 लाख जाएगा। तो अभी फर्स्ट पीरियड फर्स्ट जो प्रॉफिट का जो डिफरेंस है वो 40,000 है, और सेल्स का डिफरेंस 2 लाख। 40,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100 ये करना है। तो इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे 40,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100, तो ये 20% है। अभी क्या करने का, इसके बाद आपको फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करना है। पहला PV रेशियो कैलकुलेट किया, अभी फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करना है। ये मनन का 21 प्रॉब्लम है। तो फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा 2 पीरियड का, इधर 2013-2014 में। तो अभी ये 5 लाइन का फॉर्मेट हम लोग बनाएंगे। सबसे पहला सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट जाएगा, कंट्रीब्यूशन आएगा, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट जाएगा, प्रॉफिट आएगा। तो अभी इधर 2 पीरियड का जो सेल्स दिया है 8 लाख 6 लाख, और प्रॉफिट आपको दिया है 6 लाख 8 लाख है। और ये 60,000 और ये 1,60,000।
60,000 और ये 1,00,000, ठीक है। अभी इधर पीवी रेशियो 20% है, और इधर 20%। तो ये 1,20,000 और 1,60,000 है। वेरिएबल कॉस्ट आएगा 6 लाख में से 1,20,000 गया, 4,80,000, और दूसरा 8 लाख में से 1,60,000 गया, 6,40,000, और फिक्स कॉस्ट दोनों का डिफरेंस 1,20,000 में से 60,000 जाएगा, 60,000, और इधर भी सेम ही आएगा, 1,60,000 से 1,00,000 गया, 60,000, ठीक है। तो अभी फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट किया 60,000, अभी ये कैलकुलेट करने के बाद आपको ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है सेल्स और अमाउंट में। फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो अभी फिक्स कॉस्ट है आपका 60,000 और पीवी रेशियो आपका 20%, 60,000 अपॉन 20% आपको करना है। ये 3 लाख आएगा आंसर। और दूसरा सेल्स रिक्वायर्ड प्रॉफिट, शादी वाला फॉर्मूला सेल्स और अमाउंट का यूज करना है। तो सेल्स रिक्वायर्ड का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट है इधर 60,000, प्रॉफिट कमाने का है 2 लाख, 60,000 प्लस 2 लाख और अपॉन 20%। तो इधर 2,60,000 इंटू 100 अपॉन 20, तो ये सेल्स रिक्वायर्ड आएगा 13 लाख। और लास्ट में मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेकंड ईयर का पूछा है। 2 फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, एक सादा वाला एक डाइवर्स वाला। तो अभी इधर मार्जिन ऑफ सेफ्टी अमाउंट इक्वल टू टोटल सेल्स अमाउंट माइनस ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट। अभी टोटल सेल्स आपको दिया है सेकंड 2014 का सेकंड ईयर का 8 लाख और ब्रेक इवन पॉइंट 3 लाख है। 8 लाख में से 3 लाख जाएगा, 5 लाख आएगा। और अभी दूसरा डाइवर्स वाला फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। प्रॉफिट है 1 लाख, 1 लाख अपॉन 20%। तो ये 5 लाख आएंगे। ओके, तो ये प्रॉब्लम हो गया, आज का लेक्चर भी हो गया। ओके, सबको थैंक यू।